कार्डमोन के बारे में, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ लार्ज कार्डमोन। कल्टीवेशन ऑफ लार्ज कार्डमोन। कल्टीवेशन ऑफ लार्ज कार्डमोन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आ जाएगा बॉटनिकल नेम या रासायनिक नाम। बॉटनिकल नेम, ठीक है। बॉटनिकल नेम है इसका अमोमम सुबुलेटम, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है अमोमम सुबुलेटम। अमोमम सुबुलेटम। फैमिली है इसकी जिंजीबरेसी। फैमिली है इसकी जिंजीबरेसी, ठीक है। तो इसका ओरिजिन है इंडिया। बॉटनिकल है अमोमम सुबुलेटम। फैमिली है जिंजीबरेसी। क्रोमोसोम नंबर 224। ओरिजिन इंडिया है इसका ओरिजिन। और इंडिविजुअल पार्ट है इसका रूट। इंडिविजुअल पार्ट है इसका रूट। रूट एंड सीड। रूट एंड सीड। अब आ जाएंगे इसके इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन। यह इसकी खेती सबसे ज्यादा सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मुख्य रूप से उगाई जाती है या की जाती है। यह सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मुख्य रूप से उगाई जाती है, ठीक है।
बड़ी इलायची सबसे अधिक सिक्किम में उगाई जाती है। बड़ी इलायची में सुगंध व स्वाद के कारण सब्जियों, मीट, अचार तथा अन्य पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। बड़ी इलायची में सुगंध व स्वाद के कारण सब्जियों, मीट, अचार तथा अन्य पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। यह हार्ट, लीवर तथा पेट के लिए अच्छी होती है। यह हार्ट, लीवर तथा पेट के लिए अच्छी होती है। इसके बीजों का प्रयोग सांप तथा बिच्छू के जहर को उतारने में किया जाता है। इसके बीजों का यूज सांप तथा बिच्छू के जहर को उतारने में किया जाता है। ठीक है। इसके फल में बीज 70% तथा छिलका 30% पाया जाता है। बीज 70% और छिलका 30% पाया जाता है। और इसमें वोलेटाइल ऑयल भी पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल वाष्पशील ऑयल मतलब 2.8% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है या वाष्पशील ऑयल तथा इसमें प्रोटीन 6% पाया जाता है। प्रोटीन भी इसमें 6% पाया जाता है। अब आ जाएंगे इसके क्लाइमेट पर। क्लाइमेट बड़ी इलायची समुद्र तल से 600 से 800 मीटर ऊंचाई तक आसानी से उगाई जा सकती है। 600 से 800 मीटर समुद्र तल से 600 से 800 मीटर समुद्र तल से 600 से 800 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से समुद्र तल की ऊंचाई तक आसानी से उगाई जा सकती है। इसके लिए उच्च आर्द्रता, मध्यम छायादार स्थान इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है। उच्च आर्द्रता होनी चाहिए और मध्यम छायादार स्थान होना चाहिए जो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसकी खेती के लिए अनुकूलतम तापमान 6 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर 6 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। 6 से 25 डिग्री सेल्सियस वाली जगह उगाया जा सकता है। और औसत वार्षिक वर्षा 200 से 350 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औसत वार्षिक वर्षा 200 से 350 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह तेज हवा तथा सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह तेज हवा तथा सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। सॉइल चाहिए इसके लिए उच्च जल निकास वाली सॉइल की आवश्यकता होती है। उच्च जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके लिए। और इसका पीएच है, मिट्टी का पीएच है 5.8 से 6.5 के मध्य होना चाहिए। इसका पीएच 5.8 से 6.5 पीएच 5.8 से 6.5 होना चाहिए। ठीक है। इसका पीएच 5.8 से 6.5 होना चाहिए। वेराइटीज है इसकी रामला, रामसई, स्वाइनी, सेरेना इसकी वेराइटीज है। वेराइटीज
रामला, रामला राम से, राम एस, राम से, स्वर्णिम, स्वर्णिम और सेरेना, और सेरेना। ठीक है, ये वैरायटी रामला, रामसे, स्वर्ण, स्वर्णिम और सेरेना, ये वैरायटीज में लार्ज कर, ठीक है। अब आ जाएंगे इसके प्रोपोगेशन पर। तो इसका प्रोपोगेशन इसका प्रोपोगेशन बाय सीड और बाय वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रोपोगेशन या प्रवर्धन बोल सकते हैं, ठीक है। बाय सीड और वेजिटेटिव पार्ट। बड़ी इलायची का प्रवर्धन वानस्पतिक भाग या बीज दोनों के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इसी राइजोम के टुकड़ों द्वारा उगाया जाता है, जिसे बल्ब कहते हैं, ठीक है। इसी राइजोम के टुकड़ों द्वारा उगाया जाता है, जिसे बल्ब कहते हैं। बाय सीड, बड़ी इलायची में सीड जर्मिनेशन 30 से 50% होता है। सीड जर्मिनेशन 30 से 50% होता है। बीज को पहले प्राइमरी नर्सरी में लाइन में 10 से 15 सेंटीमीटर, लाइन 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। उगाया जाता है नर्सरी में। बीज को वर्ष में 2 बार उगाया जा सकता है, जैसे एक प्री विंटर में, ठीक है। प्री विंटर में अक्टूबर से नवंबर में उगा सकते हैं इसको, और पोस्ट विंटर फरवरी से मार्च में उगाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी नर्सरी से पौधे के जून जुलाई माह में, पौधों को जून जुलाई माह में निकालकर सेकेंडरी में 15 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके एक वर्ष बाद पौधों को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जून जुलाई में नर्सरी से, प्राइमरी नर्सरी से निकाल के 15 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाता है, एक वर्ष बाद रोपा जाता है, ठीक है। ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या रोप दिया जाता है। अब इसकी प्लांटिंग डिस्टेंस है 90 इंटू 90 सेंटीमीटर। प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है? प्लांटिंग डिस्टेंस 90 इंटू 90 सेंटीमीटर, आर इंटू पी, ठीक है। आर इंटू पी का मतलब रो इंटू प्लांट की दूरी, ठीक है। रो इंटू प्लांट की दूरी, या फिर 150 से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के गड्ढे को खोदकर इलायची के पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। साइज देखो, गड्ढे का साइज 30 इंटू 30 फिट साइज, ठीक है। फिट साइज 30 इंटू 30
गोबर की खाद को मिला के उस फीड को तैयार किया जाता है। ठीक है, FYM। अब आ जाएंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर और फर्टिलाइजर में FYM करेंगे, इसमें 30 टन पर हेक्टेयर यूज। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब आ जाएंगे FYM। ठीक है, FYM 30 टन पर हेक्टेयर, 30 टन पर हेक्टेयर यूज करेंगे इसमें FYM। ठीक है, अब NPK 30 20 30। FYM करेंगे, FYM करेंगे 30 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, और NPK करेंगे 20 30 40 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यूज करेंगे। अब आ जाएंगे इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन दिसंबर टू अप्रैल तक 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इरिगेशन 8 से 10 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करनी चाहिए। अब आ जाएंगे ब्रीडिंग। इसमें ब्रीडिंग प्रथम 2 वर्ष आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 2 वर्ष आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पौधे भूमि को कवर कर लेते हैं, इससे बीड्स कम हो जाते हैं। जब 2 वर्ष तक तो इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जब पौधों का आकार बड़ा नहीं होगा, मतलब झाड़ इसका। इसके बाद पौधे भूमि को कवर कर लेते हैं। 2 वर्ष बाद पौधे खुद ही भूमि को कवर कर लेते हैं, जिससे बीड्स नहीं होगा। ठीक है, अब रीप्लांटिंग पे आते हैं। पौधे तीसरी, इससे रीप्लांटिंग भी होती है। पौधे तीसरी वर्ष फल देने लगते हैं तथा 25 से 30 वर्ष फल देते रहते हैं, परंतु 5 से 10 वर्ष बाद उपज धीरे धीरे कम हो जाती है। जब उपज धीरे धीरे कम हो जाएगी, हाँ एक और बात, उपज धीरे धीरे क्यों कम होती है इसमें, क्योंकि जिन पौधों में वायरस डिसीज लग जाता है उनके स्थान पर हम नए पौधे लगा देते हैं। 9 से 10 वर्ष बाद नए पौधे फिर से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसे रीप्लांटिंग कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे पेस्ट एंड डिसीज पर। पेस्ट एंड डिसीज, पहले को आएगा पेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पेस्ट है इसका लीफ ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है, लीफ ईटिंग कैटरपिलर।
0.02% का स्प्रे करेंगे दार्जिलिंग का। 0.02% स्प्रे करेंगे। यह कैटरपिलर पत्तियों को खा लेता है, ठीक है। अब आ जाएंगे स्टेम बोरर, ठीक है। स्टेम बोरर इस कीट के लार्वा सूट में प्रवेश करके तने के ऊपरी भाग को खाते हैं। इस कीट के लार्वा होते हैं जो सूट में प्रवेश करके तने के ऊपरी भाग को खा जाते हैं, जिसके कारण पौधों में डेड हेड के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे एफिड पर। यह पौधे का रस चूसता है। एफिड जो पौधों का रस चूसता है और वायरस को भी फैलाता है। एफिड रोगार का स्प्रे करने से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अब आ जाएंगे डिसीज, चिरकी डिसीज। इस रोग के कारण डिसीज डिसीज जाएंगे नंबर 1 पे। चिरकी डिसीज में इस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फैल नहीं पाती हैं और फल नहीं बनते हैं। इस बीमारी का संचार बनाना एफिड के द्वारा होता है, ठीक है। अब आ जाएगा खुद की वायरस डिसीज। पौधों पर फूल नहीं बनते तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधों पर फूल नहीं बनते और वृद्धि रुक जाती है और पौधे मर जाते हैं। पौधों पर ना तो फूल बनेंगे और ना ही पौधे की वृद्धि होगी और प्लांट धीरे धीरे करके मर जाएगा, इसके कारण फूल की वायरस डिसीज के कारण, ठीक है। अब इसका कंट्रोल करेंगे रोगा 0.1% सॉल्यूशन का यूज करके, ठीक है। अब आ जाएंगे लीफ स्पॉट। पत्तियों पर रेडिश ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं लीफ स्पॉट डिसीज के कारण, ठीक है। और इसका कंट्रोल करेंगे इसका चिरकी डिसीज का और लीफ स्पॉट। मानसून से पूर्व इन सबका कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बोर्डेक्स पेस्ट का यूज करेंगे 0.1% सॉल्यूशन का, ठीक है। अब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे अगस्त। पौधे में फूल अप्रैल मई में आना शुरू होते हैं तथा जून जुलाई तक
लगातार किस्म के अनुसार लगातार आते रहते हैं। मतलब फल, एक फल के बाद दूसरा फल, एक फल के बाद दूसरा फल आता ही रहता है। फल अगस्त सितंबर में तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। अगस्त और सितंबर में फल तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। जब सबसे ऊपर की कैप्सूल के बीज ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो पेनिकल को चाकू से काट लेते हैं। जब सबसे ऊपर की जो कैप्सूल होगा ऐसे करके रहता, ठीक है, वो जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो उसके चाकू की, उसके पेनिकल को चाकू की सहायता से कट कर देंगे। ठीक है, और इसकी ईल्ड है, इसकी ईल्ड है सेकेंड ईयर ईल्ड है 25 केजी पर हेक्टेयर। सेकेंड ईयर 25 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, और 6 से 7 ईयर की है 30 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। 3 से क्विंटल पर हेक्टेयर। तो इसकी यील्ड है सेकेंड ईयर में 25 केजी प्रति हेक्टेयर और 6 to 7 ईयर में 3 to 10 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड